सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने ड्रग इंस्पेक्टर के जो लेटेस्ट सिलेबस होगा फॉर द अपकमिंग वैकेंसी उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाके इस चैनल पे क्लिक करके डायरेक्टली देख लो ड्रग इंस्पेक्टर सिलेबस फॉर द अपकमिंग वैकेंसीज। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द CGHS सिलेबस। CGS एग्जाम का सिलेबस क्या होता है नॉर्मली। सो रिसेंटली जो अपने रिक्रूटमेंट रूल्स आई होप आपने देखा होगा जो गैजेट ऑफ इंडिया पे आया है, उस पर अगर हम लोग चलेंगे थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जो हम लोग का फार्मासिस्ट का पोस्ट के लिए आया है, आप होप आपने देखा होगा 722 पोस्ट के लिए, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे सब कुछ दिया है। फार्मासिस्ट जो कि एलोपैथिक के अंडर है 722, ठीक है। किस में कौन से कितने पोस्ट है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है चैनल पर डिटेल वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लो। सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग को बस देखना है, ठीक है। ये है सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। सो यहाँ पे एज लिमिट दिया है 18 to 27 रिलैक्सेबल फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। ओके, 27 का एज लिमिट है। तो किस पे कितने सारे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे CGHS पे डिवाइडेड है, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट एंड टोटल पोस्ट है 722। ओके, और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे थोड़ा सा चेंजेस आया इस बार। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे इस बार डी फार्म को क्रॉस किया गया है। डी फार्म स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल एज पर दिस न्यू रिक्रूटमेंट रूल। अब आगे कुछ चेंजेस होता है तो आई डोंट नो, बट यहाँ पे बी फार्म स्टूडेंट्स आर नाउ एलिजिबल। बी फार्म तो पहले से एलिजिबल थे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म डी स्टूडेंट्स, फार्म डी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 6 years जो कोर्स होता है, दे आर एलिजिबल फॉर द CGHS फार्मासिस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद से जितने भी रिक्रूटमेंट्स होंगे उसमें फार्म डी एलिजिबल होंगे, डी फार्म नहीं, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होंगे यहाँ पे। देयर शैल बी ए मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 weeks ड्यूरेशन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोविजन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। एनीवेज, तो यहाँ पे ये चेंजेस है एंड दोनों को ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। जब आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म फिलअप के लिए, उसके पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फ्रॉम योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। लेकिन देखो, जो CGHS फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है वो नॉर्मली या तो CGHS डायरेक्ट लेते हैं अपने वेबसाइट से, ठीक है, थ्रू वॉक इन इंटरव्यू या फिर थ्रू एग्ज़ाम, ऐसे भी रिक्रूटमेंट हुआ है। और कभी कभी CGHS लेते हैं SSC के थ्रू। जैसे अगर हम लास्ट जो CGHS का वैकेंसी है वो अगर देखेंगे यहाँ पे CGHS, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे फार्मासिस्ट एलोपैथिक। तो पहले वाला जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट था, मतलब जो एक रिक्रूटमेंट हुआ था CGHS हैदराबाद के तरफ से या फिर CGHS बैंगलोर के तरफ से, मतलब बहुत सारे ऐसे हुए हैं। तो ये है फार्मासिस्ट एलोपैथिक। पहले बी फार्म डी फार्म एलिजिबल थे, डी फार्म प्लस 2 years एक्सपीरियंस, बट इस टाइम पे वो नहीं है। और ऐसे भी वैकेंसी हमने देखा है। अगर आप ये वाला वैकेंसी देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ दिया है, अगर हम इसके थोड़ा सा पहले चलेंगे, ये है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और SSC एग्ज़ाम, ठीक है। SSC के अंडर भी CGHS के वैकेंसीज लास्ट रिक्रूटमेंट जो हुए थे 2024 में ही, मार्च पे हुआ था ये। इस पे हम लोग देखेंगे। तो अगर SSC रिक्रूट करते हैं, जैसे बहुत सारे CGHS रिक्रूट करते हैं एक साथ, तो वो SSC के थ्रू ही होता है एक्चुअली। और किसी किसी टाइम पे मान लो CGS हैदराबाद कॉन्डक्ट कर रहे हैं तो CGS हैदराबाद या फिर CGS बैंगलोर भी ले सकते हैं थ्रू एग्ज़ाम। काफ़ी टाइम पे होता है कि पोस्ट कम है, तो दैट टाइम वो लोग डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू थ्रू भी लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है टोटली। बट अगर SSC लाइक जब लार्ज वैकेंसीज होते हैं ना डिफरेंट CGHS पे ऑल ओवर इंडिया, तो होते हैं ऐसा कि SSC रिक्रूट करते हैं एक्चुअली। तो अगर SSC रिक्रूट करते हैं तो सिर्फ सिलेबस होगा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे जो सिलेबस है उसकी तरफ। तो यहाँ पे ये है लास्ट जो रिक्रूटमेंट था, ठीक है, और वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। ये है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। जनरल इंटेलिजेंस 25, मैक्सिमम नंबर 50, जनरल अवेयरनेस है यहाँ पे 25, 50, क्वान्टिटेटिव मतलब एरिथमेटिक आपका है 25, 50, और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25, मैक्सिमम मार्क्स है 50, ठीक है। 60 मिनट्स आपका ड्यूरेशन, 80 मिनट्स ऑफ द स्क्राइब कैंडिडेट्स, 50-50 टोटल 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग था 0.50। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, जनरल इंटेलिजेंस, और यहाँ पे है क्वांट मतलब एप्टीट्यूड आपका, मतलब मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग द एप्टीट्यूड, एंड इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये है मैट्रिकुलेशन लेवल, बट हम लोगों को फॉलो करना है ये वाला सिलेबस। 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल का होता है यहाँ पे फार्मासिस्ट का पोस्ट। तो यहाँ पे आप जनरल इंटेलिजेंस का देख सकते हो सिलेबस, ये सारे सिलेबस है, ठीक है। यह है जनरल अवेयरनेस वाला,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला, और यह है जनरल इंग्लिश वाला। ओके, और अगर हम लोग देखेंगे कोई भी फार्मासिस्ट के, जैसे कि CGHS बैंगलोर रिक्रूटमेंट लिया था एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए, तो तब यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे चलेंगे हम लोग। सो यहाँ पे तब ऐसा था कि ये सारे तो था जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, एक था यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, ये सारे था। बट उसके साथ डोमेन सिलेबस भी यहाँ पे थे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे, और इस पार्ट पे आपका टोटल 50 क्वेश्चंस थे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आगे देखेंगे हम लोग, मतलब दोनों की बात करें तो जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे करंट अफेयर्स देख सकते हो आप लोग, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, ट्रैफिक रूल्स, जनरल साइंस, इंडियन म्यूजिक, डांस, कल्चर, स्पोर्ट्स, एथिक्स, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, एंड अबाउट ECHS ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ECHS डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हैं, राइट। लॉजिकल रीजनिंग बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगीज, यहाँ पे लॉजिकल में सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, वर्ड बिल्डिंग, एरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज में विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, स्पेस विजुअलाइजेशन, डाइस, जितने भी है। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में मतलब आपका मेनली एरिथमेटिक पार्ट, यहाँ पे आपका परसेंटेज एंड एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। और इंग्लिश पे आपका बेसिक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंस। ग्रामर पे आपका नाउन से लेकर एडजेक्टिव, कंजंक्शन, यूजेज ऑफ द ए एंड दी, idioms इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेजेस, idioms, कंप्रेंशंस भी क्वेश्चन होता है। एंड एलोपैथी पार्ट की बात करें डोमेन पे, तो वहाँ पे अगर ये वाला पार्ट भी आता है, ठीक है, दोनों ही आप लोग प्रिपेयर कर रखो। अगर आप CGS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, दोनों ही प्रिपेयर करके रखो। SSC के थ्रू आए तो वो वाला पार्ट आपका काम में आ जाएगा, और अगर डोमेन से भी क्वेश्चन आए तो ये वाला आपका ईजी हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है बस, एक्चुअली ड्रग इंस्पेक्टर जैसा, केमिस्ट्री, बायोकेम, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, एनाटॉमी, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग स्टोर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब यहाँ पे जो फेज़ है, और डिटेल्स अगर आपको सारे स्टडी करना है तो आप इसको देख सकते हो, ये हायर सेकेंडरी वाले लेवल को अगर SSC लेते हैं तो, मतलब जनरल इंटेलिजेंस पे हर एक को। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अब ये वाला PDF को डाउनलोड करो, एंड जितने भी है, मतलब जो नॉर्मल वाला पार्ट है, जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, उसको इसी सिलेबस को फॉलो करो, SSC वाला। यहाँ पे डिटेल में टॉपिक वाइज दिया है, इसी को फॉलो करो, क्योंकि यू कंक्लूड है ना बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो यहाँ पे जैसे आप वन बाय वन कर रहे हो, सबसे पहले आप ऐसे करोगे सिम्बॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड्स, एनालॉजी, यहाँ पे स्पेस ओरिएंटेशन, एक एक करके आपको वेन डायग्राम, यहाँ पे पैटर्न फोल्डिंग, सिमेटिक सीरीज, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, एक एक करके करोगे तो आप प्रिपेयर होगे SSC के लिए भी, और डायरेक्ट अगर रिक्रूट करते हो तभी। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस ऐसे करोगे, हिस्ट्री, कल्चर, जितने भी जो भी मैंने बताया, ये है करंट अफेयर्स एक्चुअली। और ये होता है यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये हो गया मतलब जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस मतलब एक्चुअली रीजनिंग और कुछ नहीं, यह रीजनिंग पार्ट, यह जनरल अवेयरनेस मतलब करंट इवेंट्स और इन सच मैटर्स ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट, ठीक है, या मेनली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएगा आपका। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यह है एरिथमेटिक वाला पार्ट, सारे को करना होगा आपको, ठीक है, जो भी दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज सिमिलरली यहीं से करोगे आप लोग, ठीक है। ये है आपका टोटल सिलेबस, जो दोनों ही आपको फॉलो करना है। और फार्मासिस्ट लेवल के प्रिपरेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो भी फार्मासिस्ट लेवल एग्जाम्स के बुक्स है उनको आप प्रिपेयर करो, अलग से कुछ नहीं। जैसे आप RRB का प्रिपरेशन ले रहे हो, RRB, CGHS, देन एम्स, देन DSSB, ओके, देन सिपॉय फार्मा, इन सारे का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई भी यहाँ पे अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं है। जैसे हम लोग दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन लेते हैं, फार्मासिस्ट वाला पार्ट उसको ऐसे ही प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। डिफरेंट बुक्स है, ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा एक गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का एक प्लेलिस्ट, उस पर आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे एक्चुअली, ठीक है। और उसके साथ साथ एज आई सेड ऑलरेडी, हम लोग नॉन फार्मा पार्ट को यहाँ से प्रिपेयर करेंगे SSC बेसिस पे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। डिटेल सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना, आपको लास्ट वाला SSC वाला और फार्मासिस्ट वाला जैसे सब्जेक्ट दिया है, उन सारे सब्जेक्ट्स को यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। एंड इस वीडियो को बहुत शेयर करो ताकि सबको मिले ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू।